हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोयम और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम माय हार्ट लिव्स अप के बारे में। तो आप सभी क्या इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इस पोयम के बारे में थोड़ा बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम इस पोयम को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्ट लिव्स अप। इस पोयम में बात की गई है एक रेनबो के बारे में। जैसे कि हमें पता है विलियम वर्ड्सवर्थ कैसे पोएट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर लवर पोएट थे। ओके, सो हम इस पोयम में बात करेंगे कि किस प्रकार से उनको बचपन से ही नेचर पसंद था और किस प्रकार उन्होंने अपने डेथ तक नेचर से लव करने का वादा किया और उनसे जुड़े रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पोयम है माय हार्ट लिव्स अप। इसमें कहा गया है माय हार्ट लिव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरा हृदय गदगद हो जाता है, मतलब खुशी से झूम उठता है। व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ। अ रेनबो इन द स्काई, जब भी कभी मैं आसमान में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो जो मेरा हृदय है वो झूम उठता है खुशी से। मेरा जो दिल है वो झूम उठता है। सो was it when my life began। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब मैं एक बच्चा था तब भी मुझे जो ये रेनबो है जब आसमान में निकलता था तो मुझे इतना ही पसंद था। मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था और बहुत ज़्यादा लव करता था। सो इज इट नाउ आई एम अ मैन, लेकिन अब मैं एक एडल्ट बन चुका हूँ। मतलब कहने का ये है कि अब मैं एक युवावस्था में आ गया हूँ और मुझे अब भी रेनबो उतना ही पसंद है जितना कि मैं पहले इसे अपने बचपन में पसंद करता था। जब मैं एक बच्चा था जिस प्रकार से मैं इस रेनबो को पसंद करता था, लाइक करता था, लव करता था, उसी प्रकार से मैं अब भी इसे पसंद करता हूँ। अब आगे बात करते हैं। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जब मैं वृद्धावस्था में पहुँच जाऊँगा, यहाँ ये मतलब है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मुझको ये रेनबो जब आकाश में निकलेगा तो मुझे उतनी ही खुशी देगा जिस तरह से मैं इसे एडल्टहुड और बचपन में इंजॉय करता था। उतनी ही खुशी मुझे मेरे वृद्धावस्था में भी मिलेगी। और लेट मी डाई, और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि मुझको इस रेनबो से ऐसी खुशी नहीं मिली तो इसका एक ही मतलब होगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, मतलब कि मेरी डेथ हो चुकी होगी। तभी ऐसा संभव हो सकता है कि मुझे रेनबो मीन्स जो रेनबो का मतलब ये है कि जब आसमान में बारिश होती है और कभी धूप निकलती है तो उसमें एक रेनबो सा बन जाता है। 7 कलर्स होते हैं इसमें, तो उसके बारे में बात की गई है। और यदि वो मुझे खुशी तब नहीं मिल पाएगी, जब भी कभी ऐसा होगा तो इसका एक ही मतलब होगा कि मेरी डेथ हो चुकी होगी। अब आगे पोएट कहते हैं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जो एक बच्चा होता है उसके जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, वो चाहे बचपन में हो या फिर उसकी लाइफ में जब भी कुछ घटित होता है तो उसको उन चीज़ों से अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, वो अनुभव प्राप्त करता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और मेरी इच्छा है, मैं ये कामना करता हूँ, कवि ये कह रहे हैं कि मैं ये कामना करता हूँ कि मेरे जो दिन हैं वो भी ऐसे ही हों। मुझे प्रकृति से उतना ही लगाव, उतना ही प्यार अब भी रहे। बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पैरिटी, और जो यहाँ पर ये कवि कहना चाह रहे हैं कि वो नेचर से उसी तरह निष्ठावान, धैर्यवान
व्यक्ति की तरह जुड़े रहना चाह रहे हैं, जैसे कि वो अपने बचपन में जुड़े हुए थे। यहाँ पर कवि ये पूरा इसका जो सार है, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनको नेचर पसंद था, वो नेचर लवर थे, उसी प्रकार वो जब तक इस संसार में हैं तब तक उनको जो नेचर से लगाव है वो पूरी तरह उसी प्रकार होना चाहिए जैसे उन्हें एक बच्चे होने पर था। तो ये रही हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है माई हार्ट लिप्स अप। तो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके जो की पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये एक शॉर्ट लीग पोएम है। ये कैसी पोएम है? एक शॉर्ट लीग पोएम है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABC, CAB एंड CDD। ओके, तो ये है इसकी राइमिंग स्कीम और इसका जो रिटन डेट है वो है 1802, मीन्स इसको 1802 में लिखा गया था और जब इसका पब्लिकेशन हुआ था उसकी डेट थी 1807, 1807 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।